Hello lovelies, hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. Today I'm here to tell you about the basic makeup and about hair tutorial. देखें जी, ये जो बेसिक मेकअप मैंने किया है ना, ये गर्ल्स के लिए स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग के लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बेसिक मेकअप हमें आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने फेस पे यूज़ किया है जेन फार्म का ऑयल कंट्रोल क्लेंजर, जो कि बहुत अच्छा है यार। मुझे अपनी ज़िंदगी में पहला क्लेंजर अपने फेस पे सूट किया है, पहला मॉइस्चराइज़र है जो मेरे फेस पे अच्छा लगे। उसके बाद ये मिस रोज़ की पैलेट थी जिसमें 4 शेड्स थे, हमने ये यूज़ किया है यार। ये बड़ा नेचुरल लगता है अगर आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। आप कुछ भी लगाना चाहिए ना, कुछ ना भी लगाएं और उसके बाद आप ये लगा लें। उफ़ अल्लाह, क्या ग्लो आता है, क्या नेचुरल लुक आती है आपकी, क्या आपने बड़ा प्यारा ब्लश ऑन लगाया। और लड़कियों को तो वैसे भी ब्लश ऑन बहुत पसंद होता है। ब्लश ऑन एंड मस्कारा, ये 2 चीज़ें होती हैं जो आपके फेस पे बड़ी ज़रूरी होती हैं। मस्कारा अच्छा होना चाहिए और आपका ब्लश ऑन अच्छा होना चाहिए। मैं इस पैलेट को पिछले कोई 2 या 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग ब्राउ जेल दैट आई बॉट फ्रॉम ब्यूटी आइकन बाय महानदीम, एक इन्फ्लुएंसर है। ये भी मैंने कोई बहुत सालों पहले ली थी यार। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी अच्छी चलती हैं क्योंकि मुझे ये बड़ी मिनिमल सी लगती है। मैं ज़्यादा अपनी आईब्रो को शार्प नहीं करती या बहुत ही उसे वो नहीं करती, मतलब मुझे बहुत ही मिनिमल से आईब्रो पसंद है, तो मैंने ये यूज़ किया। ये यार दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, सो यू हैव टू टेल मी कि मैंने कहाँ गलती की है, मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, मुझे क्या एडिटिंग करनी चाहिए, तो मुझे क्या ऐड ऑन करना चाहिए। ठीक है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। उसके बाद हमारी यहाँ पे आईब्रो हो जाती है कंप्लीट। नाउ वी आर यूजिंग आई लाइनर। ये आई लाइनर मैंने कोई कुछ अर्सा पहले ही दराज से ऑर्डर किया था। एक साइड पे इसके रेक्टेंगल शेप का पॉइंट ही है, जिसको शेप नहीं बनानी आती वो इसके थ्रू अपनी शेप बना सकते हैं। आईलाइनर की विंग आईलाइनर की मुझे बनानी आती है, सो आई एम यूजिंग दिस। जस्ट चेक आउट माई लाइनर विंग, कितना परफेक्ट है। मुझे ना अपने पूरी आईज पे आईलाइनर नहीं पसंद, सो आई एम जस्ट पॉइंट आउट द विंग ऑन द एज ऑफ माई आई। उसके बाद हम सेकंड आई को भी सेम ऐसे ही करेंगे यार। बहुत अरसे के बाद जाके ना मेरा लाइनर परफेक्ट हुआ था, दोनों मैच होते थे, बट लगा लगा के मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई कि ना आई एम डूइंग अ परफेक्ट आई लाइनर। यार आई सो मैनी पीपल जो कहते हैं कि हमें आईलाइनर सूट नहीं करता, लेकिन अगर आप सिर्फ विंग और मिनिमल सा विंग निकाल के भी आईलाइनर लगा लेते हैं ना, तो वो बड़ा परफेक्ट लगता है। यहाँ हमारा आईलाइनर कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम यूजिंग एस्टी लंदन मस्कारा। बहुत अच्छा मस्कारा है। आई ब्रॉट फ्रॉम रियोज पैकेजेस मॉल, बड़ा अच्छा मस्कारा है। आई थिंक सो इसकी प्राइस कोई 2500 थी या 2000 थी। आई एम यूजिंग दिस। इसकी ना ये चीज़ है कि अगर आपने मिनिमल सा लगाना है तो आप हल्का सा भी लगा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा हैवी करना है तो आप 2 to 3 टाइम्स अच्छे से ब्रश को कर्ल करके अप साइड पे लगा सकते हैं। फिर आपकी एक अच्छी जो हैवी लुक होती है ना आईलैशेस की, वो आती है। लेकिन मुझे बेसिक मेकअप क्रिएट करना था तो मैंने सिर्फ 1 to 2 टाइम उसका जो था वो ब्रश अप्लाई किया और मैंने अपना यहाँ पे मस्कारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये देखें जी, मेरी ये जो मिनिमल सी लुक है, बड़ा इजी सा मेकअप है, नेचुरल सी वो नेचुरल लुक आ गई मेरी। अब हम स्टार्ट करते हैं हेयर ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने बालों को बिल्कुल दरमियान की मांग निकालने के बाद मैंने अपने बालों को स्ट्रेट किया, स्ट्रेट विद कोम। आप अपने बालों को पहले कोम कर सकते हैं। अगर आपने पहले कोम नहीं किया तो आप साथ साथ कोम पकड़ के अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। आपने अपने बालों को स्ट्रेट कर लेना है ताकि बिल्कुल जो आपके नेक के पीछे वेव होती है ना आपकी, वो वेव ख़त्म हो जाए। यहाँ हमारे बालों की स्ट्रेटनिंग हो गई है कंप्लीट। मैंने बिल्कुल डेड स्ट्रेट नहीं की है, बट जो मेरे बालों में वेव्स थी मैंने उसे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हमने ना अपने बालों की पार्टीशन करनी है। आपने बिल्कुल जो हाफ पोनी टाइप होती है ना, आपने उतने एरिया को कवर करने है, आपने ऊपर कैचर लगा देना है। इनको हम बाद में कर्ल्स करेंगे। पहले हम जो नीचे 2 सेक्शंस, अब जो नीचे बाल बच गए हैं ना, आपने इन्हें 2 सेक्शंस करने हैं। एक आधे इस साइड पे कर देने हैं, आधे उस साइड पे कर देने हैं। आपने स्ट्रेटनिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने थोड़ी पार्टीशन पकड़ी है बालों की, तो जिस साइड पे आप स्ट्रेट कर रहे हैं आपने उसी साइड पे ही बालों को पीछे लेके जाना है, आपने ऑपोजिट साइड पे नहीं लेके जाना। ठीक है, ये देखें जी, मैंने स्ट्रेटनर में बाल लिए, बालों को पीछे किया, स्ट्रेटनर घुमाती गई। ये देखें, मैंने स्ट्रेटनर घुमाया और घुमा के नीचे लेके आके स्ट्रेटनर को डाउनवर्ड बालों को छोड़ दिया। ये देखें जी, ये रहा मेरा फर्स्ट कर्ल, कितना परफेक्ट आया। और इसका बाउंस चेक करें। आगे मैं आपको इसका ज़रा जूम भी दिखाती हूँ। ये देखें, इसका बाउंस चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। बस आपने अपने बालों को कॉम्ब अच्छे से करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट कर लेना है। हमारा पहला 1 साइड कंप्लीट हो गई।
नाउ आई एम डूइंग द अदर साइड। दूसरी साइड पे ये करना है कि आपका लेफ़्ट साइड होगा तो आपने उसको बालों को पीछे लेके जाना है, अपोजिट साइड पे नहीं लेके जाना, वरना आपका जो कर्ल का फेस है वो अपोजिट साइड पे हो जाएगा और वो अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, आपने बैक वर्ड अपने बालों को करना है। ठीक है, और स्ट्रेटनर को घुमाते जाना है और नीचे लेके आते जाना है। ठीक है, ये मैं अपने बालों को कंप्लीट कर रही हूँ। जो ऊपर वाला सेक्शन था मैंने वो भी खोल लिए। ठीक है, बालों को कर्ल्स किया। इस तरह आपके बालों के जो कर्ल्स हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। मुझे आप सबसे एक सजेशन चाहिए, एक मशवरा था कि आप लोग अपने बालों में कौन सा हीटिंग स्प्रे यूज़ करते हैं स्ट्रेटनिंग करते वक्त, कर्ल्स करते वक्त, और मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू यूज़। मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। मैं कंडीशनर कर लेती हूँ, बालों में शैम्पू अच्छा कर लेती हूँ, और कर्ल्स करने के बाद मैं स्प्रे नहीं लगाती क्योंकि आई डोंट नो कि मेरे बालों में जो कर्ल्स हैं ना वो खुद ही टिक जाते हैं। बट अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो आप लोग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं उसे स्टे करवाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मेरी अदर साइड में स्टार्ट करने लगी हूँ। एक साइड मेरी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप इसे लूज़ करना चाहते हैं तो आपने इसको कर्ल्स करने के बाद आपने इसका ब्रश फेर देना है। एक दफ़ा अपने बालों में ब्रश कर लेना है जिससे आपके जो कर्ल्स हैं वो मतलब लूज़ कर्ल्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब मैं अपनी दूसरी साइड कंप्लीट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने डायरेक्शन ज़रूर देखनी है। आप जिस साइड पे कर्ल कर रहे हैं अपने बालों को उसी स्ट्रेटनर की उल्टी साइड पे लेके जाना है और नीचे की तरफ मूव करते हुए आना है, तो आपका कर्ल बहुत प्यारा होगा और बहुत बाउंसी होगा। और मेरा एक पर्सनल मशवरा आप सबसे है कि मैंने अपने बालों में बड़े हेयर कलर्स यूज़ किए हैं, बट उसका ये होता है कि आपको अपने बालों की केयर करनी पड़ती है। आपको अपने बालों में शैम्पू अच्छा यूज़ करना पड़ता है, कंडीशनर अच्छा यूज़ करना पड़ता है। आई एम यूजिंग ओरिजिनल फार्मेसी कंडीशनर ऑन माई हेयर्स जो कि इंतहाई अच्छा है। यू कैन यूज़, और मुझे बताएगा कि वो कितना अच्छा, जो यूज़ करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि वो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जी अगर आपने पहले अपनी मांग नहीं सेट की तो आप एंड में अपने बालों की पूरी अच्छे से पार्टीशन करके जिस तरह भी आप सेट करना चाह रहे हैं, आप आगे से ट्विस्ट करना चाह रहे हैं, आप आगे से कोई भी हेयर स्टाइल बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं। मैंने आगे से बेसिक एक मांग निकाली है बिल्कुल सेंटर से। अब जो मेरे फ्रंट वाले सेक्शन हैं जिन्हें हम फ्लिक कहते हैं, मेरा तो हेयर कट अब थोड़ा ग्रो कर गया। ठीक है, उसको हम कर्ल्स करेंगे। इस साइड की हमने उसी साइड पे, मैं बार बार बता रही हूँ आपने अपनी डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना है, और इस साइड की हम बैक साइड पे करेंगे ताकि हमारा बिल्कुल जो आगे से लुक है वो क्लियर लुक आए हमारा। ये लें जी, अब ये देखें बिल्कुल फाइनल लुक आ गया हमारा। अगर आप कर्ल्स करने के बाद अपने बालों में पोनी टेल भी करना चाहते हैं ना तो उसकी लुक भी बहुत प्यारी आएगी इसी के साथ। ये देखें जो मैंने दोनों साइडों से अपने बालों को आगे किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, मेरा हेयर ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।